पाकिस्तान भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। नमाज ईद के बाद लाखों फर्जंदान इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करेंगे। GTV न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद नवाब शाह में मनाएंगे। वज़ीर आज़म मॉडल टाउन लाहौर में ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। शहबाज शरीफ की पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। कहा, आइए हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों को याद रखें, मुस्तहिक़ीन के साथ ईद की खुशियाँ बांटें, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के अपने अज़्म का इरादा करें। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रात गए तक गहमा गहमी, नोक झोंक और सौदेबाजी। किसी की बन गई बात, कोई लौट गया खाली हाथ। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। कराची के मवेशी मंडी में सूरजमुखी बैल की एंट्री। आंखें भूरी, रंगत सूरज जैसी और अंदाज भी सबसे निराला। पसंद का जानवर मिलने पर बच्चों की खुशियां दोबाला। पेशावर की मवेशी मंडी में खैबर पख्तूनख्वा के किंग की एंट्री। शहरियों की नजरें 12 मन वजनी खूबसूरत बैल पर जम गई। नन्हे हाथ, बड़ी मोहब्बतें, बच्चों और जानवरों का अनोखा प्यार। कुर्बानी से पहले मोहब्बतों के खूबसूरत लम्हात। जानवर भी घर के फर्द बन गए, बस अब है थोड़ा इंतजार, फिर प्यारे जानवर हो जाएंगे कुर्बान। बच्चे घर आए मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। ईद कुर्बान हो और बारबेक्यू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी ईद पर बारबेक्यू पार्टीज का खास इंतजाम। कोयले और अंगीठियों की मांग में इजाफा। ईद पर फैमिली और दोस्तों के साथ भरपूर पार्टी की तैयारियां। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चटाइयां और दीगर सामान की खरीदारी भी जारी। सौदा हो गया, जानवर भी आ गया। आवाम को अब कसाईयों की तलाश है। पहले दिन की कीमत सुनकर जानवर का मालिक परेशान। बड़े जानवर को ज़िबह करने का रेट पूरे 18,000। मौसमी कसाई भी मैदान में उतर गए। माहौल देखकर मौसमी कसाईयों ने भी आवाम की जेबों पर छुरियां चला दी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। खवातीन और बच्चों ने खूब शॉपिंग की। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मनपसंद चीज़ों की खरीदारी। खवातीन ने ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ईद पर मुनफरिद, खूबसूरत और फ्रेश नजर आने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज ली जा रही हैं। खवातीन तो खवातीन, मर्द भी किसी से पीछे नहीं। खुद को संवारने के लिए हेयर सैलून्स पहुंच गए। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। लाखों हुज्जाज कराम ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुना। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। सुबह नमाज फजर के बाद मिना पहुंचकर बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। रमी जमरात के बाद कुर्बानी करके एहराम खोल देंगे। अमेरिका ने जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी ईरान में फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज जुनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और अबनाए हुर्मुज़ के करीबी साहिली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का पलटकर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एक F-35 लड़ाका तैयारे पर भी फायरिंग की गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने जंगबंदी की मज़ीद खिलाफ वर्जी की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। जवाबी कार्रवाई को अपना जायज़ हक करार दिया। अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डे नहीं मिलेंगे। इलाकाई ममालिक अब अमरीकी ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरान ने जाहिर अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की। सेहोनी हुकूमत और इजराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं।
ایران حملے کا جواب دے گا، اپنے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا امریکہ نے ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، اب نہ ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ پاک ترک گہرے اور تاریخی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کی خاطر قریبی روابط پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کی۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفود کی ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پورٹ قاسم، گوادر اور معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کشیدہ صورتحال نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب، کہا پاکستان نے مشرق وسطی کی کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ریاستوں کے درمیان تعلقات کے اصول وضع کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے شہریوں کو مساوات اور حق خود ارادیت کے حقوق دیے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر اور اصولوں پر کاربند ہے۔ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ ایران ڈیل کا امکان برقرار، قطر میں ایران سے مذاکرات جاری۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھڑکی ماری جس طرح بھی ممکن ہو آبنائے ہرمز میں کھلنا ہی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کی خفیہ کال لیک، امریکی صدر کی عرب رہنماؤں کے ساتھ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایران امن ڈیل کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیش رفت اسی صورت ممکن ہوگی جب عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں گے۔ عرب رہنما اس مطالبے پر حیران رہ گئے اور کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ رپورٹس کے مطابق کانفرنس کال میں ترکی، قطر، سعودی عرب اور مصر کے رہنما شریک تھے۔ امریکی صدر نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا، ایران ڈیل کو ابراہم اکارڈ سے مشروط کر دیا۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک پر ابراہم معاہدے میں شمولیت پر زور۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا ممکن نہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا، کہا اسرائیل سے صرف اسی صورت تعلقات معمول پر آئیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کا عمل ناقابل واپسی ہو۔ سعودی ذرائع کے مطابق فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف برقرار ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ترک میڈیا کے مطابق پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور صحت عامہ میں بہتری کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی جی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی ملاقات۔ ادارہ جاتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں سے وفد کو آگاہ کیا، کہا باہمی معاہدے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔
कोकेन क्वीन पिंकी को गुर्दों में तकलीफ, जेल हुकाम ने मुलजिमा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए पुलिस से रब्ता किया, फिर यू टर्न ले लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुलजिमा को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। जेल हुकाम का कहना है कि पिंकी का मुआयना जेल डॉक्टर्स ने कर लिया है, मुलजिमा को किसी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। कराची में गैरत के नाम पर बहन बहनोई को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का मलीर में वारदात करने का एतराफ। बहन की गोपांग से 3.5 लाख रुपए में मंगनी हुई थी। बहन ने पसंद की शादी की तो गोपांग पैसे की वापसी का तकाजा कर रहा था। पैसा वापस ना मिलने पर गोपांग ने बहन के कत्ल की शर्त रखी। गोपांग के दबाव पर वारदात की, मुलजिम का बयान। मुल्क में शदीद गर्मी की पेशगोई, एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई की। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। प्रिंस रहीम आगा खान का 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान को रुखसत किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में खुसूसी नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। भारत बाज न आया, मुसलमानों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी। ईद उल अजहा पर कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला की ईद से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी। उत्तराखंड के वजीर आला ने ईद उल अजहा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियां बंद रखने की तंबीह की। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शिरकत मशकूक। जोश इंग्लिस मेहमान टीम कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक आईपीएल के दौरान मिचेल मार्श को टखने की इंजरी हुई थी और वो तवील लीग के बायस थकावट का शिकार हुए थे। मिचेल मार्श की अदम दस्तियाबी में ऑली पैक की इंटरनेशनल डेब्यू का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 30 मई को रावलपिंडी में शेड्यूल।